क्लास 12 रिसिप्ट्स ऑन पेमेंट अकाउंट में की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट्स का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट क्या होता है। हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो रिसिप्ट्स और पेमेंट होता है उसका मतलब होता है प्राप्ति और भुगतान खाता। प्राप्ति और भुगतान खाता के दो पक्ष होते हैं, अर्थात दो साइड्स होती है। पहला होता है रिसिप्ट्स यानी प्राप्तियां और दूसरा होता है पेमेंट यानी भुगतान। रिसिप्ट्स में उस उद्योग से संबंधित, उस क्लब से संबंधित, उस संस्था से संबंधित वर्ष भर के जितनी भी प्राप्तियां हैं, चाहे वो हमें इस वर्ष की हो, करंट ईयर की हो, चाहे वो आगामी वर्ष की हो, एडवांस ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, गत वर्ष की हो, जितनी भी प्राप्तियां होती हैं हमको सभी टू साइड में लिखना होती है और जितने भी खर्चे होते हैं वो सब हमको बाय साइड में लिखना होते हैं। ऐसा हमने हमारे अगले वीडियो में रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में आपको बताया था। आज हम रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं। आप सभी को मालूम है, हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि गैर व्यावसायिक संस्थाएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, गैर व्यावसायिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, परंतु वो समाज सेवा की भावना से किसी क्लब को संचालित करती है, किसी अनाथाश्रम को चलाती है, वृद्धाश्रम को चलाती है, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित करती है जिनसे उनको आय प्राप्त होती है। तो सरकार के सामने उन्हें अपने आय व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के लिए कुछ खाते बनाना पड़ते हैं। उसमें से जो पहली पद्धति के अनुसार जो खाता बनाती हैं उसे प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता के आज हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ हमने आपका किताब का एक प्रैक्टिकल लिया है। प्रैक्टिकल है आपका कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर चेतना क्लब ग्वालियर का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। आप सभी की बुक्स में ये अवेलेबल हो जाएगा, चेतना क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस में आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। यह वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि हम जो सवाल करते हैं कॉमर्स में वो इंग्लिश में ही करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित विवरण से 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चेतना क्लब ग्वालियर का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। ये आपको क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम्पल फर्स्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहला दे रखा है रोकड़ शेष टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले रोकड़ शेष दिया हुआ है, तो जब भी कोई प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं उसका हमको पुराना रोकड़ शेष दिया हो जाता है होता है, जिसको हम रोकड़ बाकी के नाम से लिखते हैं। अर्थात हम पहले एंट्री डालते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4390 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखेंगे, टू साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा रोकड़ का प्रारंभिक शेष है, इसलिए ये प्राप्ति पक्ष में आएगा। और प्राप्ति पक्ष कहाँ होती है आपकी? ये आपकी रिसिप्ट साइड्स होती है। ये अमाउंट का कॉलम होता है, ये आपका पेमेंट होता है और ये आपका अमाउंट होता है। जब भी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सबसे ऊपर सेंटर हेडिंग आ जाएगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। किसका बना रहे हैं? चेतना क्लब। तो चेतना क्लब ग्वालियर। यहाँ पर हमने ये बात समझी थी कि ये जो खाते बनाए जाते हैं वे साल के अंत में बनाए जाते हैं। तो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/12/2016। इसके बाद हम अपने अकाउंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रोकड़ का प्रारंभिक शेष लिख देते हैं। यहाँ पर रोकड़ का प्रारंभिक शेष टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4390 हमको दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। आगे हम बढ़ते हैं तो हमको रिसिप्ट साइड्स में दिया हुआ है। सेकेंड है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स, चंदा प्राप्त। देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स में हमको तीन चीजें दी हुई है। एक हमको दिया हुआ है गत वर्ष का, एक दिया हुआ है हमें चालू वर्ष का और एक दिया है हमें आगामी वर्ष का। गत वर्ष प्रीवियस ईयर, चालू वर्ष करंट ईयर और आपको एडवांस ईयर। तो देखिए, प्राप्ति भुगतान खाते की ये विशेषता होती है कि वह प्राप्ति या भुगतान
चाहे आपको किसी भी साल का दिया हुआ हो, उसको सभी को हमको प्राप्ति भुगतान खाते में लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शन यानी चंदा हमको करंट ईयर भी दिया हुआ है, लास्ट ईयर भी दिया हुआ है, वो एडवांस ईयर भी दिया हुआ है, तो हम तीनों को जोड़ के यहाँ पर हम लिख देंगे, जिसका टोटल आ जाएगा 37,600, 37,600। ओके, इट्स क्लियर। यानी प्राप्तियां आपको किसी भी साल की दी हो, आपको सभी सालों की जो प्राप्तियां हैं उनको एक साथ रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में लिखना है, चाहे वो आगामी वर्ष की हो, चाहे वो चालू वर्ष की हो, चाहे वो गत वर्ष की हो। आगे हम लिखते हैं, यहां पर दिया हुआ है आपको दान प्राप्त, डोनेशन रिसिप्ट। देखिए, डोनेशन भी जो होता है वो गैर व्यवसायिक संस्थाओं की आय का प्रमुख स्रोत होता है, और आपके फॉर्मेट में जो डोनेशन है वो हमेशा टू साइड में आता है, तो टू डोनेशन 8,000 रुपए हम टू साइड में लिखेंगे। आगे आपको दे रखा है एंट्री फीस, प्रवेश शुल्क। तो देखिए, कुछ गैर व्यवसायिक संस्थाएं अपने प्रवेश शुल्क लगाती हैं कि यदि आपको उनकी समिति में आना है, उनका सदस्य बनना है, तो आपको इतनी एंट्रेंस फीस देना होगी। तो वो एंट्रेंस फीस भी उसकी आय का प्रमुख साधन होती है। इसलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में हम इसको भी टू में लिखते हैं, टू एंट्रेंस फीस के नाम से। अमाउंट दिया है 4,300 रुपीज। आगे हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको दिया हुआ है किराया प्राप्त यानी आपको रिसीव्ड हो रहा है, कोई चीज मिल रही है, किराया प्राप्त। यदि किराया प्राप्त दिया है रेंट रिसीव्ड, तो कहां पर आएगा, टू में आएगा। और यदि इसी सवाल में रेंट गिवन दिया होता, किराया दिया होता, तो ये हमारा पेमेंट हो जाता, और हम इसको बाय साइड में, पेमेंट साइड में लिखते हैं, एक्सपेंडिचर के रूप में लिखते हैं। आगे हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको दिया हुआ है विद्युत खर्च। देखिए, विद्युत खर्च दिया हुआ है, यानी अब आपको पेमेंट साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि आपका कौन कौन सा खर्चा हुआ है। तो सबसे पहला आपका हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो हमने यहाँ लिखा बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440 रुपया, ये आपका विद्युत खर्चों के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है मजदूरी, टू वेजेस। वेजेस भी क्या होता है हमारा, वेजेस भी हमारा एक प्रकार का खर्चा होता है, और हम वेजेस को हमेशा बाय साइड में लिखते हैं, बाय वेजेस। अमाउंट दिया है आपका 500 रुपीज। नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं, तो आपको दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त दिया हुआ है। तो ब्याज प्राप्त हो रहा है आपको, तो ब्याज प्राप्त हो रहा है तो कौन से पक्ष में आएगा, आपको टू साइड में आएगा, यानी ये रिसिप्ट्स में लिखाएगा। इसके बाद आपको दे रखा है टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, यानी जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके लिए इंश्योरेंस खर्चा होता है, और खर्चों को हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे, बाय इंश्योरेंस पैड, बाय इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। अमाउंट है आपका 310 रुपीज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग और स्टेशनरी जब भी आप परचेज करते हैं, आपका पेमेंट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और अमाउंट है आपका 350। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ आपको दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध व्यय 900 रुपए। तो विविध व्यय जो होता है वो पेमेंट साइड में जाएगा, और पेमेंट साइड में हम लिखेंगे 900 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, आगे आपको दे रखा है वेतन, सैलरी भी हमारा क्या है, खर्चा है, और खर्चों को हम हमेशा क्या लिखते हैं, बाय साइड में लिखते हैं। तो बाय सैलरी 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज आपका बाय साइड में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सचिव को मानदेय, होनोरियम टू सेक्रेटरी। सचिव को मानदेय यानी आपने उसको वेतन दिया या पारितोषिक दिया, तो ये आपका क्या हुआ, खर्चा हुआ। और खर्चों को हम दोबारा से कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे, बाय सैलरी कितना, 16,000 रुपए। ओके, उसके बाद है आपको क्लब के भवन का किराया 1750 उपार्जित आउटस्टैंडिंग। तो देखिए, यहाँ पर जो एक्रूड, अनएक्रूड, प्रीपेड,
जो भी समायोजन होते हैं, जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, वो इसमें नहीं आते हैं। ये सब एडजस्टमेंट कहाँ जाते हैं? ये सब आपको जाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब आगे आपको दे रखा है मुद्रण और लेखन सामग्री के 150 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए वापस आउटस्टैंडिंग आया, आपको आउटस्टैंडिंग इसमें नहीं लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम दोनों साइडों का टोटल करते हैं। रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे। हमको यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा कभी भी खर्चा प्राप्ति पक्ष से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास जितनी प्राप्तियां होंगी उसी के आधार पर आप खर्चा कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके खर्चे ज्यादा हो और आपकी प्राप्तियां कम हो, ठीक है। तो हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। दोनों साइड का जब हम टोटल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 62,490, 62,490। देन जब हम पेमेंट साइड का टोटल करते हैं तो हमारा पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 29,000। क्लियर? यानी आपका रिसिप्ट्स का अमाउंट बड़ा है और आपका पेमेंट का अमाउंट कम है। तो हम रिसिप्ट्स में से पेमेंट को घटा देंगे, जो भी आएगा वो हमारा डिफरेंस होगा और इस डिफरेंस को हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे और अंत में हमारे दोनों साइड जो है डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 62,490, 62,490। ये आपका रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्लियर होता है। तो देखिए यहां पर हमने ये समझा कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्राप्तियों को कहां लिखते हैं और पेमेंट को कहां लिखते हैं। आप जब ये एग्जाम्पल करेंगे तो इस एग्जाम्पल्स के आधार पर ही आप अपनी जो किताबें हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे, जिनकी मैं जानकारी आपको आगे के वीडियो में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ में नहीं आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया है, यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमको कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।